तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की क्लास फर्स्ट पॉलिटी। सबसे पहले संविधान सभा की कैसे मांग उठी। तो सबसे पहले भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था 1757 से लेकर 1947 तक। तो क्या हुआ, सबसे पहले मांग उठी। तो मांग कितने प्रकार की उठी। तो संविधान सभा के लिए 3 प्रकार की मांग उठी थी। एक अप्रत्यक्ष मांग उठी, एक सांकेतिक मांग उठी और एक प्रत्यक्ष मांग उठी। ठीक है, ये मांग उठने के बाद फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे संविधान का स्वदेशीकरण की बात आई। यानी कि एक युद्ध हुआ था 1757 का, प्लासी का युद्ध। उसमें उस प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति तक पता है क्या हुआ। जो यानी 1757 के युद्ध में अंग्रेज जीत गए। ठीक है। तो पहले अंग्रेज जो थे ना, वो व्यापारिक कंपनी के तौर पर काम करते थे, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध से वो व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित हो रहे थे। तो जब उनका दबाव बढ़ता जा रहा था, राजनीतिक में घुसते जा रहे थे भारत में, तो फिर सारा शासन वगैरह किसने चलाया, अंग्रेजों ने। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा है कि शासन का संचालन 1757 से लेकर 1947 के बीच में शासन का जो संचालन है वो ब्रिटिश संसद द्वारा जो निर्मित कानून थे उनके आधार पर चलाया गया। जैसे कि तुम्हें याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, वो क्या चलाने के लिए आया था, वो भारत में ही तो राज्य करने के लिए आया था। तो ये सारे जो कानून हैं वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और उनके ऊपर वो रूल कर रहे थे। इसी के बीच में पता है क्या है, इसी के बीच में संविधान सभा की मांग उठने लगी, लोगों के अपने अपने अधिकार लेने की बात उठने लगी। मांग कैसी उठने लगी कि भारतीयों का अपना स्वयं का संविधान जिसके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके, ये मांगें उठने लगीं। ठीक है, उसके बाद 3 तरीके की मांग हुई। कितने तरीके की मांग बताई मैंने, 3 तरह की। पहली मांग थी अप्रत्यक्ष मांग, दूसरी सांकेतिक मांग जिसे टोकन डिमांड बोलते हैं, तीसरी थी प्रत्यक्ष मांग। और ये मांग किस किस ने करी थी और कब कब करी थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मांग की थी वो करी थी तुम्हारी अप्रत्यक्ष मांग। तो सबसे पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपना स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। जो स्वराज विधेयक था वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था। ठीक है, उसमें लिखा था कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात कही बाल गंगाधर तिलक ने। और वहीं दादा भाई नौरोजी ने भी अप्रत्यक्ष मांग की 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। जिसमें पता है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सार्वजनिक मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। फिर यही मांग आगे बढ़ती गई। फिर जब अप्रत्यक्ष मांग हो गई उसके बाद सांकेतिक डिमांड की बात आई। तो जो सांकेतिक मांग है, जिसे बोलते हैं टोकन डिमांड, सांकेतिक मांग का मतलब होता है कोई तुम्हें संकेत कर दिया, अब समझना ना समझना तुम्हारे ऊपर हो जाता है। तो जो सांकेतिक मांग है ना, वो 1922 में महात्मा गांधी ने करी, जिसमें उन्होंने एक स्पीच बोली। उन्होंने कहा कि स्वराज भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। उन्होंने कहा कि अगर हमें स्वराज मिलता है तो कोई अंग्रेज हमारे ऊपर उपहार नहीं कर रहे हैं, वो हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, फिर जब 1922 में सांकेतिक मांग हो गई, उसके बाद आई डायरेक्ट डिमांड की बात, यानी प्रत्यक्ष मांग की बात। तो प्रत्यक्ष मांग में सबसे पहले क्या लिखा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं निर्मित होगा, उसी के आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन होगा। ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। यानी कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष मांग किसने उठाई थी, तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने उठाई थी। कब उठाई थी, 1934 में उठाई थी। और जो मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, ये एक मार्क्सवादी विचारक थे। इनके उठाने के बाद फिर कांग्रेस भी अपने अधिवेशनों में किसकी मांग करने लगी, प्रत्यक्ष मांग करने लगी संविधान सभा की। जैसे कांग्रेस ने भी प्रत्यक्ष रूप से 1935 में संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर कांग्रेस ने, देखो, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बार बार उठाई गई मांग, जिसके 1936 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ पर, लखनऊ में। तो वहाँ पर जो 1936 में लखनऊ में हुआ ना अधिवेशन, उसमें जो अध्यक्षता करी वो जवाहरलाल नेहरू ने करी। तो यहाँ पर भी इन्होंने संविधान सभा की मांग की। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कौन थे, अध्यक्ष थे। तो वहाँ पे भी इन्होंने मांग करी। लेकिन इसे याद रखना, जो 1937 का जो है ना फैजपुर अधिवेशन, ये गाँव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है। ठीक है, उसके बाद 1937 का 1938 में जवाहरलाल नेहरू
ने एक बात कही कि स्वतंत्रता भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी। ये कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। कब था? 1938 के अधिवेशन में। लेकिन जो 1938 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर आगे पता है क्या हुआ? आगे हुआ तुम्हारा भारतीय संविधान बनने की परिस्थितियां क्या थीं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, उसमें 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 32 अनुच्छेद थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास कर रहे थे लोग। अखिल भारतीय संघ शक्ति के वितरण की 3 शक्तियाँ बनाई गई थी, जिसमें संघ सूची थी, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, संवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट से एक आरक्षक स्थानांतरित। ठीक है, और ये चुनाव हुआ था जिसमें बहुमत कांग्रेस का था, सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। ठीक है, फिर 1939 में पता है क्या स्टार्ट हुआ? विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध की घोषणा हुई। तो केवल इस युद्ध के कारण भारत को क्या मिला? उसकी मतलब उसकी मांग सुनी गई केवल इस युद्ध के कारण। क्योंकि इस युद्ध में क्या था? दो पहलू थे इसमें। एक थे दूरी राष्ट्र जिसमें थी जापान, इटली, जर्मनी, और एक थे मित्र राष्ट्र जिसमें थे वेलिंगटन, फ्रांस और हॉलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका। ठीक है, फिर आई अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए आया था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था। अब बाद बाकी मटेरियल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।